आज हम बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस, अगर हम किसी भी एक मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम एक ही लेविस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तब हम उस मॉलिक्यूल की कुछ अनदर लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करके वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसके माध्यम से हम उसके सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पूरे प्रक्रम को, इस पूरे प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। इस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो वहीं पर ही रहेंगे, लेकिन उसमें उपस्थित पाई बॉन्ड या लोन पेयर या प्लस माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस को चेंज करके वो स्ट्रक्चर्स हमें देते हैं जो उसके अनदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। शुरुआत में हमने ये बोला था कि मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर से सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम नहीं दर्शा सकते हैं, तो उसके हम कुछ और लेविस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको हम अनुनाद बोलते हैं। तो कौन से वो गुण हैं, उसके हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले केकुले ने जब बेंजीन की स्ट्रक्चर दी और उसके बाद में बेंजीन पे स्टडी हुई, तो ये देखा गया कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की लेंथ होती है वो इक्वल आती है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा होता है। लेंथ में सिग्मा बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड था, बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है और जो सिग्मा बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही है। तो इसका कारण पता लगाने पर हमें ये बात पता चली कि रेजोनेंस के कारण इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है। बेंजीन में होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले कार्बन पर डोनेट करता है। तो ये डबल बॉन्ड के जो कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ पे तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ ये लेता है वहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि इसका नेक्स्ट वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट वाले कार्बन पर देगा यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो और ये नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी प्रकार से जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो और ये मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो अब ये जो पीछे जो चार्ज बचे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में, तो ये दोनों मिलके अब एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी फॉर्म कर लेंगे, और इस प्रकार से हमें बेंजीन की नई स्ट्रक्चर मिलेगी। तो जब हमने देखा कि शुरुआत में हमारे पास में जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड थे वहाँ पे क्या आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे वहाँ पे क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड। तो यही वजह थी कि बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वल आ रही थी। तो इसी प्रकार से ये बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये एक रिएक्शन है जिसमें हम इसकी Br के साथ में रिएक्शन करवाते हैं।
तो इसमें रिएक्शन में ये देखा गया कि जो प्रोडक्ट एक्चुअल में मिलना चाहिए वो नहीं मिलके कुछ और ही मिलता है। यहाँ पे हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ये वाला, और माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ये वाला। यहाँ पे हो क्या रहा है कि Br नेगेटिव यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। और अक्सर देखा गया है कि ये Br नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो जुड़ना यहीं पे ही चाहिए CH2 पे, लेकिन यहाँ ये जुड़ता तो है लेकिन ये हमें मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जबकि ये हमें कितना मिलता है, सिर्फ 20% मिलता है और 80% ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे हो सकता है ये हम देखते हैं। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो अब होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर देंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज मिलके एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और इस प्रकार की नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी। डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे आ गया। अब होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटाइन होता है, वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर 1 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे ये कैटाइन 3 डिग्री से 2 डिग्री में आ रहा है, तो ये मोर स्टेबल हो रहा है, इसीलिए जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ब्रोमीन ज़्यादा अटैक यहाँ पे करेगा और हमें ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा देगा। इसी वजह से हमें ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा मिलेगा, जबकि ये जो होगा वो कम मिलेगा। तो यही कारण था, और ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है रेजोनेंस की जो हम उसकी इस वाली स्ट्रक्चर से नहीं शो कर सकते, कि इसीलिए हमें इसकी अनुनादी संरचना बनानी पड़ती है और हम ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन यहाँ अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट मेजर देता है। अब रेजोनेंस में क्या होता है कि इस प्रकार की जो बीच में बनने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, स्टेबिलिटी इनकी बहुत कम होती है, जबकि इनको हम बनाते हैं ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और एक स्ट्रक्चर्स ये होती हैं रेजोनेंस में, इसको हम कहते हैं रेजोनेंसी स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संकर। तो ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं, इनकी एनर्जी भी लो होती है और स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये एक बार फिर से बता दूं, ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं, और ये हर रेजोनेंस जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा उस हर मॉलिक्यूल के लिए अनुनादी संकर बनता है। और इसमें जो ये डबल बॉन्ड, ये डॉट डॉट हमें दिख रहा है, ये वाले डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी को शो करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो अब रेजोनेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या करेगा कि अपने जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कर देगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इस वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से ये पाई बॉन्ड यहाँ दोनों जगह उपस्थित होता है। तो
इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, वो इस प्रकार से होगा। इसको हम कहते हैं अनुनादी संकर हिंदी में। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। इस वाले कार्बन देखिए, दो एडजेसेंट कार्बन पर, एक पर है डबल बॉन्ड और एक पर है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाला कार्बन यहाँ पे इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे।